अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन व अज़वाजिहिल मुतहहरीन व अस्हाबिहिल मुक़र्रबीन व औलियाइ उम्मतिही व उलमाइ मिल्लतिही अजमईन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद रुहमाउ बैनहुम सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुर रऊफ़ुल अमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या शफ़ीअल मुज़निबीन व अला आलिका व अस्हाबिका या जद्दल हसनी वल हुसैन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्दो सना आक़ाए कायनात फ़ख्र मौजूदात बाइसे तख़लीक़े कायनात हज़ूर सैयदी व मौलाई व आक़ाई व मलजाई अहमद मुज्तबा हज़ूर सैयदना मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाहे आलिया के अंदर हदिया दुरूद व सलाम अर्ज़ करने के बाद दुआ है, मालिक ताला मेरे दिल दिमाग ज़ुबान और निगाह को नफ्स और शैतान के शर से अपनी कामिल और दायमी पनाह नसीब फरमाए। हर वो कलिमा मेरी ज़ुबान पे जारी फरमाए जिसमें खुद राज़ी हो, उसका हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राज़ी हो। हर वो कलिमा मेरी ज़ुबान पे जारी न फरमाए जिसमें खुद नाराज़ हो, उसका हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज़ हो। बयान हक़ मेरी ज़ुबान पे जारी फरमाए, सुन सुना के मुझे और आपको अपने अक़ीदे और अपने अमल की इस्लाह करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अज़ीज़ दोस्तों, माह रजबुल मुरज्जब जारी व सारी है। आज माह रजब शरीफ की 20 तारीख़ हो चुकी है। ये मुबारक महीना, जैसा कि मैंने पहले भी अर्ज़ किया था कि हुर्मत वाले महीनों में से एक महीना है। ये फ़जीलत भी इसको हासिल है और करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मौजज़ाए मेराज इस महीने के अंदर नसीब हुआ। ये फ़जीलत भी इसी महीने को हासिल है। 13 रजबुल मुरज्जब को हज़रत शेर खुदा दामाद मुस्तफ़ा ज़ोजे बतूल हज़रत शाह मर्दा शेर यज़दा असदुल्लाह हज़रत सैयदना अलीउल मुर्तज़ा कर्रमल्लाहु वजहुल करीम का योम विलादत है और 22 रजब शरीफ यानी आज से 2 दिन बाद ये नबी अकरम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जलीलुल क़दर सहाबी कातिब वही हज़रत सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का योम विसाल है। हज़रत अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ाते वाला सिफ़ात के हवाले से और हज़रत सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हवाले से
गुफ्तगू करना इस वजह से भी ज़रूरी समझा कि यार लोगों ने बड़े अफसाने बना दिए इस मामले के अंदर, और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़ीम सहाबी पर ज़ुबानें तान दराज करने के लिए तरह तरह की बातें घड़ी गईं। जैसा कि ख़ुद मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत मौला कायनात हज़रत अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मुझसे मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ए अली, तेरी वजह से 2 तबके जहन्नम के अंदर जाएंगे। अर्ज़ की हजूर वो कैसे? फरमाया कि कुछ लोग जो तेरे बुग़्ज़ के अंदर अंधे हो जाएंगे और तुझसे अदावत रखने की वजह से अल्लाह पाक उनको जहन्नम में भेज देगा। और ख़ुद मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद भी फरमाया जिसने अली से अदावत रखी उसने मुझसे अदावत रखी, और जिसने मुझसे अदावत रखी उसने खुदा ताला से अदावत रखी। और फरमाया एक तो वो तबका जो तुझसे बुग़्ज़ और अदावत की वजह से जहन्नम में जाएगा, और दूसरा मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम ने इरशाद फरमाया कि वो लोग जो तेरी मोहब्बत के अंदर अंधे हो जाएंगे, ग़ुलूब करेंगे, हद से बढ़ जाएंगे। मोहब्बत के अंदर जब बंदा अंधा होता है तो आप किताबें पढ़ के देखें, लोगों ने हज़रत शेर खुदा को खुदा तक भी पहुंचा दिया। आप किताबें उठा के देखें, लोगों ने ये भी कह दिया कि फ़रिश्ता वही लेके तो अली के पास आया था, लेकिन गलती से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पास चला गया। आप किताबें पढ़ के देखें, ये मोहब्बत का अंधापन ही तो है कि लोगों ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और जलीलुल क़दर अम्बिया से भी बुलंद रुतबा हज़रत शेर खुदा को देना शुरू कर दिया। हम हज़रत अली मुर्तज़ा शेर खुदा के फ़ज़ाइल का इनकार नहीं करते, वो जो मकाम व मर्तबा है वो ज़रूर बज़रूर है, लेकिन बात वही है कि कुछ लोग अदावत के अंदर अंधे हो गए, वो खारजी कहलाए, वो नासबी कहलाए। और यही वो लोग थे जो हज़रत शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़माना खिलाफत के अंदर भी इन्होंने बगावत की और कहने लगे कि हुक्म सिर्फ़ खुदा का है, अली कौन होता है अपना हुक्म चलाने वाला। और हज़रत अली मुर्तज़ा शेर खुदा के ख़िलाफ़ सफ़ आरा हुए, क़िताल किया और मैदान जंग के अंदर उतरे। और कुछ लोग जो हद से मोहब्बत के अंदर बढ़ गए, यही वो लोग थे जिन्होंने हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मोहब्बत के दावे के अंदर हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को शहीद कर दिया। यही वो लोग थे, तारीख़ आप पढ़ते जाएं, कि जिन्होंने मोहब्बत के अंदर इतना अंधापन दिखाया कि जलीलुल क़दर हस्तियों पे इन्होंने ज़ुबानें तान दराज की। ना हज़रत सिद्दीक़ अकबर को माफ़ किया, ना हज़रत फ़ारूक़ आज़म से इन्होंने अपना हाथ हल्का किया, ना हज़रत उस्मान गनी पर अपनी ज़ुबान को रोका, ना हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से अपनी ज़ुबानें तान को रोका। तो ये मोहब्बत में बढ़ गए, और यही वजह तो है। अब देखें 22 रजब को कुंडों का ख़त्म दिलाया जाता है और इसकी निस्बत हज़रत सैयदना इमाम जाफ़र सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरफ की जाती है। हालांकि 22 रजब को ना इमाम जाफ़र सादक का योम विलादत बनता है, ना ही इमाम जाफ़र सादक का योम विसाल बनता है। कोई निस्बत इमाम जाफ़र सादक के साथ नहीं बनती, लेकिन इसके बावजूद असल ये रस्म चली थी मुखालफ पार्टी की तरफ से। इसाले सवाब से हम बिल्कुल मना नहीं करते, आप इसाले सवाब जनाबे वाला जिस चाहे मर्ज़ी चीज़ पे दिलाएं, लेकिन जिन शरूत और जिन क़यूदात के साथ वो गैर लोग ये करते थे, हमारे लोगों ने भी उन शर्तों के साथ और उन क़यूदात के साथ इस रस्म को जारी व सारी किया। और ये उनकी निस्बत की वजह से और उनकी मुशाबहत की वजह से उलमा ने इससे मना किया है। आपने साले सवाब करना है ज़रूर करें, इमाम जाफ़र सादक के नाम पे ही करें, क्योंकि पाबंदी तो नहीं कि जिस दिन उनका योम विसाल है उसी दिन उनके साले सवाब के लिए आपने एहतमाम करना है। आप 22 को करें, आप 21 को करें, आप 23 को करें, आप 20 को करें, आज के दिन कर लें, लेकिन उन शरूत उन शर्तों के साथ न करें जिससे मुशाबहत गैरों की होती हो। अल्लाह ताला ने और ख़ुद हमारे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम ने जो है वो गुमराहों की मुशाबहत से भी मना
फरमा दिया। लिहाजा अर्ज़ करने का मकसद ये है कि इन दो हस्तियों का जिक्र इस वजह से भी ज़रूरी है कि कुछ लोगों ने बड़े बड़े अफसाने बना दिए इस मामले में, हालांकि अहले सुन्नत व जमात का अकीदा आप समात फरमा लें। हज़रत सैयदना आला हज़रत अशाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह इरशाद फरमाते हैं, आप फरमाते हैं मुशाजरात सहाबा के अंदर जो हज़रत मौला कायनात और हज़रत सैयदना अमीर माविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दरमियान जो किताल का मामला हुआ, जो झगड़ा हुआ, जो मामलात भी हुए, फरमाया उन मामलात के अंदर आले सुन्नत व जमात का अकीदा ये है कि हक़ पर हज़रत शेर खुदा थे, हक़ पे हज़रत मौला अलीउल मुर्तज़ा थे, हज़रत अमीर माविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ख़ताए इज्तिहादी पे थे। और मुज्तहिद की ख़ता भी माफ़ होती है, बल्कि सिर्फ माफ़ नहीं होती, अल्लाह उस पर उसको एक अजर भी अता फरमाता है। तो इस हैसियत से अमीर माविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से ख़ताए इज्तिहादी सरजद हुई और हक़ पे हज़रत शेर खुदा थे। और यही आले सुन्नत व जमात का अक़ीदा और नज़रिया है। लेकिन उस ख़ताए इज्तिहादी की वजह से हज़रत सैयदना अमीर माविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पे ज़ुबान तान दराज करना, ये अहले सुन्नत का तुर्रा इम्तियाज़ नहीं है, ये ना अहले सुन्नत का शिआर है, ये गैरों का तरीका है। आज कहते हैं ना, वो मियाँ मोहम्मद बख्श साहब जेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था कि बुरे बंदे दी सोबत यारो ज्यों दुकान लोहारा, कपड़े भावें कुंज कुंज बहिए ते चिंगा पैन हज़ारा। गैरों के पास बैठते हैं, कहते हैं जी फेर की हो गया, बहना ही है ना, गाल ही सुननी है ना, फेर की हो गया, मजलिस च टुर गया तो की हो गया। मेरे भाई, ये लोग ज़हनों को बरगला देते हैं, ये ज़हनों के अंदर गलाजत भर देते हैं। मैं दिखा सकता हूँ पक्के आले सुन्नत व जमात के घरों में पैदा होने वाले बंदे, सारी ज़िंदगी आले सुन्नत का दम भरने वाले बंदे और अब भी खुद को आले सुन्नत कहने वाले बंदे हज़रत अमीर माविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पे लान तान करते हैं माज़अल्लाह ताला और अपनी ज़ुबान खोलते हैं। वजह ये बनी, वो गैरों की मजलिसों में जाके बैठे, उनकी बातों को सुना और उनकी मन गढ़त और जब वो तरह तरह के अफसाने सुन के उनके ज़हनों के अंदर ये गलाजत और गंद भर गया। और वो लोग ये भी नहीं सोचते कि हम किस हस्ती पे ज़ुबान खोल रहे हैं। वो यार कहीं थोड़े बहुत पे बंदा हाथ ही नहीं रखता, डायरेक्ट मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम के सहाबा पे लोग हाथ डाल देते हैं। बंदे को अपनी औकात भी तो देखनी चाहिए ना। वो पंजाबी की मिसाल है, ज़ात दी कोड़ किरली ते शतीरा नु जफे। मैं अपनी हैसियत तो देखूं कि मैं क्या हूं, और मैं हाथ साहबी रसूल पे डाल रहा हूँ। अमीर माविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो कातिबे वही हैं, जिनकी हमशीरा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजियत के अंदर है, वो जिनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ दी थी, ऐ अल्लाह मुआविया को फ़िक़्ह अता फरमा। लेकिन लोग उन पे डायरेक्ट हाथ डाल देते हैं और सबब बनता है, आड़ लेते हैं हज़रत मौला कायनात हज़रत अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मोहब्बत के आड़ के अंदर ये लोग अजीम सहाबी रसूल हज़रत अमीर माविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पे ज़ुबान तान दराज करते हैं। और मैंने अर्ज़ की ना, अफसाने बनाए जाते हैं। इन लोग हज़रत मौला अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की फ़जीलत व मकाम मर्तबा बहुत बुलंद है। 13 रजब शरीफ आपका योम विलादत है, ये पिछले जुमातुल मुबारक को आपका योम विलादत गुजरा। साए सित्ता की किताब है निसाई, सुनन निसाई शरीफ, उसके जो मुसन्निफ़ है इमाम निसाई रहमतुल्लाह ताला अलैह, उन्होंने पूरी किताब खसाइस अली के नाम से लिखी, जिसमें हज़रत मौला अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की फ़जीलत पे अहादीस को आपने जमा किया। तारीख़ दमिश्क की रवायत में अर्ज़ किए देता हूँ, मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम तशरीफ़ फरमा है, सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा भी मौजूद हैं और करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत मुबारक थी, हजूर की मजलिस के अंदर दाईं तरफ हज़रत सिद्दीक़ अकबर बैठते थे, बाईं तरफ हज़रत फ़ारूक आज़म बैठा करते थे। हजूर के सहाबा मौजूद हैं, मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम बैठे हुए हैं, हज़रत अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तशरीफ़ लाते हैं और जब वो मजलिस भरी हुई है, अब बैठने के लिए जगह नहीं है, तो जब शेर खुदा तशरीफ़ लाए, अब वो जगह ढूंढ रहे हैं कि मैं किधर बैठूँ। तो रावी बयान करते हैं कि अब जब इधर शेर खुदा जगह ढूंढ रहे हैं कि मैं किधर बैठूं, उधर मुस्तफ़ा अपने सहाबा की तरफ देख रहे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि भाई अब कौन अली को जगह देता है। हज़रत शेर खुदा भी बैठने के लिए जगह ढूंढ रहे हैं और मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी
जो है वो अपने सहाबा की तरफ नज़र दौड़ा रहे हैं कि अब कौन है जो अली को बैठने के लिए जगह देता है। तो तारीख़ दमिश्क की रवायत के अल्फाज हैं, हज़रत सिद्दीक़ अकबर अपनी जगह से सिरकते हैं और हज़रत मौलाए कायनात हज़रत अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जगह देते हैं करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब बैठने के लिए। तो फरमाते हैं जब हज़रत अली बैठ गए तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा खुशी से चमक उठा, हजूर खुश हो गए और मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम ने जो अल्फाज इरशाद फरमाए कमाल कर दिया मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। ऐसे तो नहीं फरमाया, हजूर ने फरमाया ऊतीतु जवामिअल कलम, मेरे रब ने मुझे जवामिउल कलम अता किए हैं। और उलमा ने लिखा है मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम 2 जुमले बोल के कूजे के अंदर दरिया बंद कर दिया करते थे। मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया या अबा बकर, ए अबू बकर, इन्नमा यारिफुल फद्ल अली अहलिल फद्ल ज़विल फद्ल, ए अबू बकर अजमतों वाले की अजमत को अजमत वाला ही जानता है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, शानों वाले की शान को शान वाला ही जानता है। इन मलंगों को क्या पता जो भांग के नशे में मस्त होके सारा दिन खुद को अली अली के नाम के नारे लगाने वाले और हजरत शेर खुदा के सरासर अमल खिलाफ करने वाले, इनको क्या पता शेर खुदा की शान क्या है, हजरत मौलाए कायनात का मकाम व मर्तबा क्या है, इनको क्या पता। हाँ पता था मुस्तफ़ा के यार अबू बकर को पता था, और आपने जगह दी, और जब जगह दी तो हजूर ने फरमाया या अबा बकर इन्नमा यारिफुल फद्ल लिअहलिल फद्ल ज़विल फद्ल, फरमाया शानों वाले की शान को शान वाला ही जानता है। मेरे मुस्तफ़ा ने इस छोटी सी इबारत के अंदर क़यामत तक हज़रत सिद्दीक़ अकबर पे ज़ुबान खोलने वालों के मुंह बंद कर दिए, और मेरे पाक नबी ने फरमा दिया अली भी शान वाले हैं, अबू बकर भी शान वाले हैं। कोई ना अली पे जुबान खोले ना अबू बकर पे जुबान खोले, क्योंकि मेरे मुस्तफ़ा ने सिद्दीक़ अकबर की शानों का झंडा भी बुलंद कर दिया और हजरत शेर खुदा की शान का झंडा भी बुलंद कर दिया। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, शान सहाबा जिंदाबाद। और इसी तरह कसीर रवायात हैं। मुस्तफ़ा करीम हज़रत सिद्दीक़ अकबर बैठे हुए हैं, हज़रत मौलाए कायनात शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के चेहरे की तरफ टिकटकी बांध के दे रखे। हज़रत उस्मान गनी से भी ये रवायत मरवी है। किसी ने पूछा क्या कर रहे हो, फरमाया हमने मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम से सुना है अन नज़रु इला वजहि अली इबादा, अली वो हैं जिनके चेहरे को देखना भी मेरे रब ने इबादत करार दे दिया है। वो शेर खुदा इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपने ये रवायत जिक्र की है। आप फरमाते हैं कि हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास 2 बंदे अपना मुकदमा लेके आए और आके उन्होंने अपना मुकदमा हज़रत फ़ारूक आज़म के दरबार में पेश किया। हज़रत फ़ारूक आज़म ने फरमाया जाओ इसका फैसला अली से करवाओ। हज़रत फ़ारूक आज़म ने फरमाया वो बंदे हज़रत अली मुर्तज़ा के पास गए और हज़रत अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला ने जब फैसला किया, जिस बंदे के खिलाफ फैसला हुआ उसने कहा ये हमारा फैसला करेगा। इतना जुमला बोलना था। हज़रत फ़ारूक आज़म जब मिंबर से नीचे उतरे, आके उस बंदे को गिरेबान से पकड़ा और गिरेबान से पकड़ के फरमाने लगे फ़क़ाल उमर अतदरी मन हाजा, हज़रत फ़ारूक आज़म ने फरमाया बेईमान तू जानता है ये कौन है जिसके बारे में तू उंगली उठा रहा है, तुझे पता नहीं ये कौन है? हाजा मौला का व मौला कुल्ल मोमिनिन व मल्लम यकुन मौलाहु फलैसा बिमोमिनिन, फरमाया तुझे पता नहीं अली कौन है? गदीर खुम के मौके पर मेरे मुस्तफ़ा ने हाथ खड़ा करके कहा था कि मन कुन्तु मौलाहु फहाजा अलीयुन मौलाहु, कि जिसका मुस्तफ़ा मौला है उसका मुर्तज़ा मौला है। फरमाया तुझे पता नहीं हाजा मौला का, ये तेरा भी मौला है, व मौला कुल्ल मोमिनिन, हर मोमिन का मौला है, व मल्लम यकुन मौलाहु फलैसा बिमोमिनिन, जिसका अली मौला नहीं वो मोमिन ही नहीं है। जिसका अली मौला नहीं वो तो मोमिन ही नहीं है। और ये फतवा मेरा नहीं है, आज के दौर के किसी मौलवी का फतवा नहीं है, किसी मुफ्ती का फतवा नहीं है, ये उसका फतवा है जिसके बारे में मेरे नबी ने फरमाया उमर की जुबान से हक के सिवा कुछ निकलता ही नहीं है। एक बंदा कहने लगा ना जी फलाना कहता है अली को मौला क्यों कहते हो, नहीं कहना चाहिए। मैंने कहा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हज़रत फ़ारूक आज़म ने फतवा दे दिया है जिसका अली मौला नहीं है वो तो मोमिन ही नहीं है। हज़रत उरवा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं
कि हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु के सामने, और ये इमाम अहमद बिन हम्बल ने इस हदीस पाक को रवायत किया, फरमाते हैं हज़रत फ़ारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु के सामने किसी बंदे ने हज़रत शेर खुदा के बारे में नाजेबा कलिमात कह दिए, तो हज़रत उमर जलाल में आ गए और आपने रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ इशारा करके कहा, फरमाया ला तज़कुर अलीयन इल्ला बिखैर, फरमाया अली का जिक्र अच्छे लफ्ज़ों में ही करना, कभी बुरे लफ्ज़ों में अली का जिक्र ना करना। फ़इन्नका इन आज़ैतहु व आज़ैत हाज़ा फ़ी क़ब्रिही, फरमाया अगर तूने अली को तकलीफ़ दी तो इस कब्र में मुस्तफ़ा को तकलीफ़ होगी। रसूलुल्लाह से अगर शेर खुदा को तकलीफ दी गई तो मुस्तफ़ा जाने रहमत को तकलीफ होगी। लिहाजा जब भी हज़रत शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु का जिक्र करो अच्छे अल्फाज के अंदर करो, और कभी भी बुरे अल्फाज के अंदर हज़रत शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु का जिक्र न करो। बल्कि यहाँ मैं एक रवायत मुस्नद अहमद बिन हम्बल की ही हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इसको रवायत किया। आप फरमाते हैं कि हज़रत अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला, और ये उस वक़्त की बात है कि जब हज़रत अमीर माविया और हज़रत अली अल मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दरमियान मुशाजरात चल रहे थे, और उन मुशाजरात के दरमियान एक बंदा हज़रत अमीर माविया के पास आया और उसने एक मसला हज़रत अमीर माविया से पूछा, और उसने ये सवाल जब मसला पूछा तो हज़रत अमीर माविया फरमाने लगे इस अल अनहा अलीयन फ़हुव आलम, फरमाया कि ये मसला मुझसे ना पूछ, अली से पूछ, वो मुझसे ज़्यादा इल्म रखते हैं। तो जब हज़रत अमीर माविया ने ये बात की तो वो बंदा कहने लगा, ए अमीर माविया आपका जवाब देना, जवाबु का फ़ीहा अहब्बु इलैया मिन जवाबी अलीयिन, अली के जवाब से मुझे आपका जवाब ज़्यादा पसंद है, तो आप जवाब दे दें। तो हज़रत अमीर माविया रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे, फरमाया कितनी बुरी बात तूने की है। अब देखें, मैंने अर्ज़ की ना, ये बड़ी छोटी छोटी बातों को बड़े बड़े अफसाने बना के ये लोगों ने पेश कर दिया। अमीर माविया फरमाने लगे, फरमाया बिसमा कुल्ता, कितनी बुरी बात तूने की है। फ़क़द करहता रजुलन कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युइज़्ज़ुहु बिल इल्म, फरमाया तूने उस बंदे को नापसंद किया है कि जिसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इल्म के साथ इज्जत दी है। मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया ना, अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ और मेरा अली उसका दरवाज़ा है। और अमीर माविया फरमाने लगे, फरमाया कि तूने उस बंदे को नापसंद किया है कि जिस बंदे को मुस्तफ़ा जाने रहमत ने इल्म के साथ इज्जत दी है, और फरमाया कि तूने उस बंदे के बारे में जुमला बोला है कि जिसके बारे में मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया कि अली तू मेरे लिए ऐसे है जैसे मूसा अलैहिस्सलाम के लिए हारून थे, मगर मेरे बाद कोई नबी नहीं हो सकता। और फिर उसके बाद इमाम अहमद बिन हम्बल ने जिक्र किया, फरमाया ये वो बंदा था सवाल करने वाला जो आपका दरबारी था, जिसको आपके दरबार से वजीफा मिला करता था। और हजरत अमीर माविया ने फरमाया कौम ला क़ामल्लाहु रिजलैका, उठ अल्लाह तेरे पाँव ही तोड़ दे, तूने कितनी बुरी बात की है। और फिर फरमाया निकल जा मेरे दरबार से, आज के बाद तेरा वजीफा बंद है। और इसके बाद अमीर माविया ने अपने रजिस्टर से उसका नाम काट दिया कि जिसमें उसके वजीफे का लिखा हुआ था। फरमाया निकल जा मेरे दरबार से, और उसके बाद उस बंदे को अपने दरबार में दाखिल होने नहीं दिया। यही वो है कि जिसके बारे में मेरे अल्लाह ताला ने कुरान मजीद बुरान रशीद के अंदर इरशाद फरमाया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार रुहमाउ बैनहुम, फरमाया जो रसूलुल्लाह के साथी हैं वो काफिरों पे बड़े सख्त हैं, बड़े सख्त हैं, इतने सख्त हैं कि इन्हीं मुशाजरात के दरमियान जब अमीर माविया और हज़रत मौला कायनात शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दरमियान मुशाजरात चल रहे थे, रूम के बादशाह ने इससे फ़ायदा उठाना चाहा। उसने कहा कि भाई मुसलमान आपस में दस्तों गिरेबान हैं, हम बाहर से हमला करते हैं, हम मुसलमानों के एक कसीर इलाके पे काबिज़ हो जाएंगे। इस मौके को गनीमत समझ के रूम के बादशाह ने हमला करने का भी इरादा किया, और रूम की सरहदें मिलती थी मौला कायनात शेर खुदा वाली सरहद के साथ। अमीर माविया का इलाका तो था, दूसरा शेर खुदा के इलाके के साथ सरहद मिलती थी जब रूम की। तो जब उन्होंने जंग की तैयारियां शुरू की, मुखबरों ने खबर पहुंचा दी अमीर माविया को कि भाई रोम का बादशाह ईसाई
मुसलमानों हजरत मौला कायनात शेर खुदा के इलाके पे हमला करने की तैयारियां कर रहा है। अमीर माविया को खबर मिली, आपने फौरन खत लिखा, आपने फरमाया रूमी कुत्ते, किसी दुश्मन के लिए भी कोई इतना सख्त जो जुमला जो है वो किसी के लिए इस्तेमाल करता है, अगर जो है वो दुश्मनियां होती जाती, लड़ाइयां होती जात के लिए, तो फिर जो है वो दुश्मन का दुश्मन भी सज्जन होता है। लेकिन जब रोम के बादशाह ने हमला करने का इरादा किया, अमीर मुआविया ने खत लिखा, आपने फरमाया मेरे चाचे का बेटा है अली, अगर तूने इरादा किया अली के इलाके पे हमला करने का, तो अली जो लश्कर लेके तेरे मुकाबले में निकलेगा, मुआविया उस लश्कर का अदना सिपाही बन के निकलेगा। हमारी लड़ाइयों का तो फायदा उठाना चाहता है, बदबख्त कमीने। और ये है वो चीज जिसके बारे में अल्लाह ताला ने कुरान मजीद बुरहान रशीद के अंदर इरशाद फरमाया रुहमा बैनहुम, ये लोग तो आपस में मोहब्बत ही इनके अंदर। और ये जितने भी मामलात हैं, बल्कि तारीख़ दमिश्क की रवायत ही है, हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है। आप फरमाते हैं मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार के अंदर बैठा हुआ था, अबू बकर भी मौजूद थे, उमर भी मौजूद थे, उस्मान भी मौजूद थे, मुआविया भी मौजूद थे। फरमाते हैं ये शख्सियात बैठी हुई थी कि इतने में हज़रत अली मुर्तज़ा भी तशरीफ़ ले आए। अब्दुल्ला इब्न अब्बास फरमाते हैं हज़रत अली इब्न अबी तालिब आए तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुआविया तू अली से मोहब्बत करता है? अमीर मुआविया से सवाल किया, मुआविया तू अली से मोहब्बत करता है? तो इब्न अब्बास फरमाते हैं कि अमीर मुआविया कहने लगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़े के अंदर मेरी जान है कि मैं अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा के लिए अली से मोहब्बत करता हूँ। यानी कोई ज़ाती मकसद नहीं है कि रिश्तेदारी है, कबीला है, बरादरी है, इस वजह से मोहब्बत है। नहीं नहीं, इस वजह से कि जिस नबी का कलमा अली ने पढ़ा है उस नबी का कलमा मुआविया ने भी पढ़ा है। इस कलमे के रिश्ते की वजह से मैं हज़रत अली मुर्तज़ा शेर खुदा से मोहब्बत करता हूँ। तो मुस्तफ़ा करीम अलैहि सलाम ने फरमाया मुआविया तुम्हारे और अली के दरमियान एक बड़ा हादसा होगा, एक मामला होगा, एक नज़ा बन जाएगा। तो अमीर मुआविया ने फिर सवाल किया, अर्ज़ किया रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर उसके बाद क्या होगा? तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ताला की माफ़ी और उसकी रज़ा और जन्नत में चले जाना है। तो काला मुआविया रदीना बिक़दा इल्लाह, या रसूल अल्लाह अगर अल्लाह की कज़ा यही है तो हम अल्लाह की ताला की तकदीर पे राज़ी हैं। और फ़ज़ाइल सहाबा इमाम अहमद बिन हम्बल, ये फ़िक़ह के चौथे इमाम हैं, इनकी किताब है और इसी में आपने ये रवायत ज़िक्र किया। आप फरमाते हैं कि हज़रत इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, ये ताबई बुज़ुर्ग है, हज़रत ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि शेर खुदा रदी अल्लाह ताला ने फरमाया वल्लाही, अल्लाह की कसम, अल्लाह ताला का ये फरमान हमारे लिए उतरा है। कौन सा फरमान? अल्लाह पाक ने कुरान मजीद बुरहान रशीद के अंदर इरशाद फरमाया वनज़अना मा फी सुदूरिहिम मिन गिल्लिन इख्वाना, कि उन भाइयों के दिलों के अंदर जो कदूरत थी हमने खींच ली। जो कोई किसी भाई के बारे में, मुसलमान भाई के दरमियान अगर कोई सीनों में मुगालता था, हमने उस मुगालते को, उस कदूरत को खींच लिया। और अल्लाह पाक कुरान मजीद के अंदर आगे इरशाद फरमाता है, फरमाया अला सुरुरिम मुतकाबिलीन, कल क़यामत के दिन वो जन्नत के अंदर तख्तों पे एक दूसरे के आमने सामने बैठे होंगे। और शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हो अल्लाह की कसम उठा के फरमाते हैं, ये फ़ज़ाइल सहाबा इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इस किताब के अंदर इस हदीस पाक को रवायत किया। आप फरमाते हैं शेर खुदा ने अल्लाह की कसम उठा के कहा, ये आयत अल्लाह ने हमारी शान के अंदर उतारी है कि वनज़अना मा फी सुदूरिहिम मिन गिल्लिन इख्वाना अला सुरुरिम मुतकाबिलीन, कि अल्लाह ताला ने उनके दिलों से कदूरतों को खींच लिया और कल क़यामत के दिन ये लोग जन्नत में तख्तों के ऊपर आमने सामने बैठे होंगे। और यार अजीब बात है, अजीब बात है। मैंने अर्ज की ना, ज़ात दी कोड़ किरली ते शतीरा नु जफे, मेरी औकात क्या है, मेरी हैसियत क्या है? मैं अपनी ज़ात को तो देखूं, और मैं ज़ुबान खोलता हूँ अमीर मुआविया पे, मैं ज़ुबान खोलता हूँ सिद्दीक़ अकबर पे, मैं ज़ुबान खोलता हूँ फ़ारूक आज़म पे माज़अल्लाह ताला। और कमीने कुछ हया कर, कुछ शर्म कर। ये वो शख्सियात हैं जिन्होंने ईमान की हालत में मेरे पाक नबी के चेहरे की ज़ियारत की है।
और जिनके बारे में अल्लाह ताला ने कुरान मजीद बुरहान रशीद की आयतें उतारी हैं। अगरचे अल्लाह पाक ने फरमाया ला यस्तवी मिनकुम मन अनफक़ मिन क़ब्ल अल फ़ती व क़ातल उलाइका अज़म दरजा, फरमाया कि जिन्होंने हिजरा जो है वो फतह मक्का से पहले इस्लाम कबूल किया, जिन्होंने बाद में इस्लाम कबूल किया, इनके दरजात बराबर नहीं हो सकते। लेकिन आखिर में अल्लाह पाक ने फरमाया वकुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना, ये सारे नबी के सहाबा वो हैं जिनसे अल्लाह ने भलाई का वादा कर लिया, और जिससे रब ने भलाई का वादा किया उसको रब जन्नत अता फरमाएगा। और खुदा के बंदे वो तो जन्नत में जा रहे हैं, और ये आज का कमीना उन लोगों पे जुबानें खोलता हुआ नजर आता है, हया नहीं आती। और यही वो लोग हैं जिनके बारे में अल्लाह ताला ने कुरान मजीद बुरहान रशीद के अंदर इरशाद फरमाया रदी अल्लाहु अन्हुम व रदू अन, ये वो लोग हैं अल्लाह इनसे राजी हो गया, ये अल्लाह से राजी हो गए, और जिनसे अल्लाह राजी हो गया अल्लाह उनको जन्नत अता फरमाता है। और मेरे भाई मुझे नहीं पता मैं ईमान सलामत लेके दुनिया से जाऊंगा या नहीं जाऊंगा, अल्लाह ताला मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों से लगी हुई खाक का सदका रब्बे कुद्दूस हम सबको ईमान की मौत अता फरमाए। बुलंद आवाज से कह दे आमीन। नबी पाक के सहाबा का सदका अल्लाह हमें ईमान की हालत में इस दुनिया से लेके जाए, लेकिन पक्का नहीं है मैं इस दुनिया से जाऊंगा तो ईमान लेके जाऊंगा या नहीं जाऊंगा। लेकिन मेरे पाक नबी के सहाबा वो हैं जिनके बारे में मेरे रब ने मोहर लगाई है, और रब्बे कायनात ने फरमाया वकुल्लन वअदल्लाहुल हुस्ना, ये तमाम वो हैं जिनसे मेरे रब ने भलाई का वादा किया है। और रब भलाई का वादा करता है। ईमानदारी से बताएं, आज के माहौल में अगर हम लें, एक बंदा दुनिया से जा रहा है, आखिरी वक्त लोग उसके गिर्द इकट्ठे हैं, वो जाता जाता अपनी जुबान से कह दे अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, और उसकी रूह कब्ज हो जाए, वो दुनिया से चला जाए, ईमानदारी से बताएं क्या कहेंगे, वो जन्नती है कि दोज़खी है? आज 1400 साल गुजरने के बाद जो बंदा कलमा शहादत कहता हुआ इस दुनिया से जाए, हम सारे कहेंगे यार इसने कलमा पढ़ लिया है। और मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया मन काला फी आखिरी कलामिही ला इलाहा इल्लल्लाह दाखिल अल जन्ना, जिसके आखिरी अल्फाज ला इलाहा इल्लल्लाह हुए वो तो जन्नत में दाखिल हो गया। यार ईमानदारी से बताएं, 1400 साल बाद बड़ा पापी हो, बड़ा गुनाहगार हो, बड़ा गुनाहों में डूबा हो, लेकिन आखिरी वक्त कलमा पढ़ ले, लोग कहते हैं यार इसके तो वक्त सवल्ले हो गए, इसकी तो आखिरत समर गई कि जाते जाते अल्लाह ने ईमान की दौलत अता फरमा दी, अब इस ईमान की बरकत से अल्लाह इसको जन्नत अता फरमा देगा। लेकिन अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, आपकी शख्सियत वो शख्सियत है, आप किताबें उठा के देखें, आपका जब आखिरी वक्त आता है, और जब आपका आखिरी वक्त आया और अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तबर्रुकात अपने पास संभाल के रखे हुए थे। वो तबर्रुकात क्या थे? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक कमीज़ मुबारक थी, अल्लाह अल्लाह, हजूर की कमीज़ मुबारक, और मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म के साथ जो कपड़ा मस हो, हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास सहाबा गए थे महफल के अंदर दावत खाने के लिए। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर में एक रुमाल था, लोग खाना खाने के लिए बैठे, हज़रत अनस ने वो रुमाल पकड़ा और तंदूर के अंदर फेंक दिया, और थोड़ी देर के बाद तंदूर के अंदर हाथ डाला, रुमाल बाहर निकाला तो रुमाल पहले उसको मिट्टी वगैरह लगी हुई थी, गर्द आलूद था, जब तंदूर से निकाला तो साफ सुथरा था। वो लोग पूछने लगे, उन्होंने कहा अंस आग तो कपड़े को जलाती है, लेकिन इस कपड़े को आग ने नहीं जलाया। हजरत अंस फरमाने लगे ये कपड़ा वो है, एक दिन हजूर ने खाना खाया और खाना खाने के बाद मेरे मुस्तफ़ा ने अपने हाथ इस कपड़े के साथ साफ कर लिए थे, और तब से मेरा ईमान है कि जिस कपड़े को मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ लग जाएं, वो कपड़ा दुनिया की आग तो बड़ी दूर है, इस कपड़े को जहन्नम की आग भी नहीं जला सकती। जिस कपड़े के साथ मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ मुबारक मस हो गया। अमीर मुआविया के रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास थी मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कमीज मुबारक, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चादर मुबारक, करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तैबद मुबारक। और अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उमरातुल क़ज़ा के मौका पर, जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्रा क़ज़ा हो गया था और अगले साल मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने उम्रा किया था, और उस उम्रे के मौका पर हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हजामत की थी।
हलक मुबारक किया था मुस्तफ़ा जान रहमत का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल मुबारक अमीर मुआविया ने उतारे थे, वो बाल अमीर मुआविया ने तबर्रुक के तौर पे संभाल के रख लिए थे। और सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाखून मुबारक उस वक़्त अमीर मुआविया ने काटे थे, वो नाखूनों के तराशे भी अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला ने संभाल के रख लिए थे। जब वक्त विसाल आया, अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया मुझे कफन उन कपड़ों में देना जो कपड़े हजूर के तबर्रुक के मैंने संभाल के रखे थे। अल्लाह अल्लाह। आज ना लोग जाते हैं हज करने के लिए, उम्रा करने के लिए, तो जो एहराम होता है ना उसको जमजम शरीफ के साथ धो के लाते हैं और आके वसीयत कर देते हैं, अपने घर वालों को बता देते हैं कि इस कपड़े को हमने जमजम शरीफ के साथ धोया है। तो अब जब मैं मर जाऊं ना, मेरे मरने के बाद इस एहराम के कपड़े के साथ मुझे कफन देना। अमीर मुआविया क्या शान है तेरी कि तुझे कफन भी मिला तो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक के साथ मस होने वाली कमीज आपको कफनी के तौर पे पहनाई गई। मुस्तफ़ा जान रहमत का तहबंद आपको ताबद के तौर पे पहनाया गया और पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चादर मुबारक उनको कफन के तौर पे अता की गई। इन कपड़ों के अंदर अमीर मुआविया को कफनाया गया और आपने फिर वसीयत की थी, फरमाया लोगों जब मुझे कब्र के अंदर लिटा दो, लिटाने के बाद मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम के जो नाखूनों के तराशे मैंने संभाल के रखे थे, वो नाखूनों के तराशे मेरी आंखों पे रख देना और मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम के बाल मेरे चेहरे पे रख देना। कहा भाई ये क्यों करते हो? कहने लगे जब मुनकर नकीर सवाल करने के लिए आएंगे ना, तो इधर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कमीज़ मुबारक, मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम का तहबंद मुबारक और करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चादर मुबारक, इनको देखेंगे और अल्लाह ताला के पाक महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाखूनों के तराशे और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल मुबारक को देखेंगे तो मुझे उम्मीद है हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन तबर्रुकात की वजह से फरिश्ते वापस पलट जाएंगे और अल्लाह मेरी बख्शिश फरमा देगा। अब ईमानदारी से बताएं, इस हालत के अंदर जो दुनिया से जा रहा है और इतनी मोहब्बत मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम की जो अपने दिल के अंदर लेके जा रहा है, तो उस बंदे के साथ अदावत रखना। मैंने अर्ज की ना, जात दी कोड़ किरली ते शतीरा नु जफे। और मेरे भाई हाथ होला रख थोड़ा, भाई आज के दौर के किसी मौलवी से पंगा ले ले। अगर तुझे बड़ा दिल करता है किसी को गालियां देने को ना, तो किसी मौलवी को गाली दे, मुझे गालियां दे ले, किसी मेरे जैसे बंदों को गालियां दे ले, लेकिन इतना हाथ ना बढ़ा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा के तक की तो हाथ पहुंचा दे। मैंने पिछले साल भी अर्ज की थी, अजीब अकल इन लोगों की मर गई है कि आज तक इन्होंने एक घोड़ा, वो अगरचे वो घोड़ा करबला के अंदर था या नहीं, इसमें इख्तिलाफ है किताबों के अंदर, लेकिन चलो जी मान लो घोड़ा ही था, आज तक जो है वो ये घोड़ा वो महरमों के दिनों के अंदर निकालते हैं, कभी उसके नीचे से गुजरते हैं, कभी उसके ऊपर से गुजरते हैं, कभी उसके पाँवों को हाथ लगाते हैं, कभी जनाबे वाला उसका पेशाब जो है वो अपने चेहरों पे, कभी उसकी लीद को बरकत, अजीब अजीब हरकतें करते हैं। पूछा जाए भाई ये क्यों करते हो? कहते हैं जी इस घोड़े की निस्बत उस घोड़े के साथ है जिस घोड़े पे शेर खुदा का लख्ते जिगर शाह सवार करबला हज़रत सैयद शुहदा इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सवार हुए थे। भाई उस घोड़े से निस्बत हमने दी है, अगरचे ना ये घोड़ा उस नस्ल से है, ना ये घोड़ा जनाबे वाला इसकी कोई निस्बत उनके साथ है। वो जुल जनाब हज़रत सैयद शुहदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मुबारक घोड़ा था। इख्तिलाफ है कि करबला में था या नहीं, ये अलग मौजू है, लेकिन जी उस घोड़े पे हजरत इमाम हुसैन सवार हुए, हम निस्बत देते हैं। अगरचे मैंने अर्ज की ये घोड़े उनकी नस्ल से नहीं है, लेकिन बस निस्बत दे दी कि जी ये उस घोड़े की निस्बत से हम इस घोड़े के पाँव की खाक भी चूमते हैं। फिर हया नहीं आती, शर्म नहीं आती? जिस अगर इस घोड़े की जो है वो बरकत हो जाती है और इसके कदमों की खाक को तुम बायसे बरकत समझते हो, तो ईमानदारी से बताओ अबू बकर सिद्दीक वो हस्ती हैं जिसके कंधों पे मेरे पाक नबी सवार हुए थे। शर्म नहीं आती अबू बकर सिद्दीक पे भौंकते हुए? अमीर मुआविया वो हस्ती हैं जिन्होंने मुस्तफ़ा करीम के हाथों पे हाथ रख के बैत की थी, शर्म नहीं आती अमीर मुआविया पे भौंकते हुए? और यही हजरत इमाम शहाबुद्दीन खफ्फाजी रहमतुल्लाह ताला अलैह,
इमाम काजी अय्याज मालकी रहमतुल्लाह अलैह की किताब है शिफा शरीफ, उसकी शरह लिखते हुए इमाम शहाबुद्दीन खिफाजी नसीमुर रियाज के अंदर इरशाद फरमाते हैं जो अमीर माविया पर तान करता है वो जहन्नमी कुत्तों में से एक कुत्ता है। और फिर मुल्ला अली कारी ने शरह मिशकात शरीफ के अंदर इरशाद फरमाया कि सवाल हुआ कि उमर बिन अब्दुल अजीज अफजल हैं या अमीर माविया अफजल हैं। बनु अमैया के हुक्मरानों में से उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह ताला अलैह, इनको खलीफा तक कहा गया, खुलाफा में से शुमार किया गया। आपके दौरे हुकूमत को खिलाफत राशिदा के साथ उलमा ने मंसूब किया, क्योंकि आपका दौर ऐन अदल व इंसाफ का दौर था। जुल्म बरबरियत के दौर के बाद जिस हस्ती ने आके दोबारा से इस्लाम का बोलबाला बुलंद किया, उस हस्ती को उमर बिन अब्दुल अजीज कहा जाता है, जिनके दौर के अंदर भेड़िया और बकरी एक घाट के अंदर पानी पीते थे और भेड़िया बकरी पे हमला नहीं करता था। जिस दिन हमला हुआ लोगों ने कहा उमर बिन अब्दुल अजीज का इंतकाल हो गया, आज वो दुनिया से चले गए, इसी वजह से जुल्म फिर से शुरू हो गया। वो हस्ती, सवाल हुआ उमर बिन अब्दुल अजीज अफजल हैं या अमीर माविया का मकाम ज्यादा है? तो जवाब में उलमा ने फरमाया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मईयत के अंदर, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जिहाद करते हुए अमीर माविया के घोड़े की नाक के अंदर जो गुबार दाखिल हुआ, उमर बिन अब्दुल अजीज से वो भी अफजल है। क्योंकि कोई गैर सहाबी किसी सहाबी पे फजीलत हासिल कर सकता नहीं। सहाबी का मकाम वो बुलंद ही रहेगा, और वो दर्जा सहाबियत ये इबादत से भी बुलंद है, ये रियाजत से भी बुलंद है, ये वलायत से भी बुलंद है, ये चिल्ला कशियों से भी बुलंद है। चिल्लों से, रियाजतों से, इबादतों से वो मुकाम हासिल नहीं होता जो मुस्तफ़ा करीम के चेहरे की ज़ियारत से अल्लाह मकाम अता फरमाता है। और ये मकाम सिर्फ़ और सिर्फ़ नबी अकरम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा को हासिल हुआ। और ये वही सहाबा हैं कि ख़ुद मिशकात शरीफ की हदीस पाक है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अकरिमु अस्हाबी फ़इन्नहुम खियारुकुम, फरमाया मेरे सहाबा की इज़्ज़त करो, ये तुम में से बेहतरीन हैं। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अस्हाबी कन्नुजूम, मेरे सहाबा सितारों की मानिंद हैं। फ़बी अय्यिहिम मुक़्तदैतुम इह्तदैतुम, जिसकी भी इक़्तदा करोगे अल्लाह ताला उसके सदक़े तुम्हें हदायत अता फरमाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े हम सब को अपने अक़ीदे अमल की इस्लाह की तौफ़ीक़ मरहमत फरमाए।